नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज का जो वीडियो है, टाइटल से आपको अंदाजा ही हो गया होगा कि ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है कि जिनको गार्डनिंग का तो शौक है, सुंदर सुंदर होम गार्डन बनाने का भी शौक है। लेकिन हेल्पिंग हैंड ना होने की वजह से या खाली शौक होने की वजह से वो इतना कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाते या अपने गार्डन को खुद से मेंटेन नहीं कर पाते। तो बहुत छोटे छोटे से टिप्स मैं आपको दूंगी जिससे कि आप अपने आप से ही गार्डन को मेंटेन भी कर पाओगे और अपने गार्डन को बढ़ा भी पाओगे। और बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स, चाहे वो इंडोर हो, आउटडोर हो, फोलिएज हो, फ्लावरिंग हो, जैसे मर्जी प्लांट हो, आप उनको अपने आप से ही केयर कर पाओगे। और थोड़े ही दिन में देखोगे आपका गार्डन का लुक एकदम चेंज हो जाएगा और बहुत सुंदर सुंदर फूलों वाले पौधे, धूप वाले पौधे, छाया वाले पौधे, अंदर बाहर कहीं भी रखने वाले पौधे पहले से ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो सबसे पहले तो यही है भाई कि आपका लगाव पौधों के साथ होना चाहिए, तभी आप अपने गार्डन को मेंटेन कर पाओगे। और जब आप अपने पौधों को बड़े प्यार से देखोगे, उनको टच करोगे, तो वो भी दोस्तों उसी हिसाब से रेस्पॉन्स करते हैं जैसे कि आप उनको देखते हो, आप उनकी तरफ अफेक्शन दिखाते हो, तो उसी हिसाब से उनकी ग्रोथ होती है। और सबसे पहले तो दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं कि आपको अपने गार्डन को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो देखो उनकी कटाई छटाई करनी होती है। जो भी आपको रफली ब्रांचेस लगे, जो भी आपको पीले पत्ते लगे या स्पेंट फ्लावर्स लगे, वो तो देखो आपको खुद से ही हटाने हैं अगर आपको गार्डन का शौक है तो, है ना। वो तो डेली रूटीन पे हमारा काम होता है। और दूसरा भाई, महीने में एक दिन ऐसा सोचा करो, भी मैंने डिवाइड करके, अगर ज्यादा पौधे हैं, मैंने गार्डन की जो गुड़ाई का काम है वो खुद से करना है। कई बार ऐसा होता है माली से करवाते हैं, कम से कम गमलों की तो खुद ही कर लो। अगर बड़ा गार्डन है तो वो तो चलो करा लो रफली, लेकिन अगर इस तरह से गमले में पौधे लगे हुए हैं उनकी तो खुद किया करो। क्योंकि कई बार दोस्तों अनवांटेड प्लांट्स के रूप में ऐसी जड़ी बूटियां भी गमलों में उग जाती हैं, जैसे चंगेरी के प्लांट हो गए, है ना। और भी बहुत सारे प्लांट छोटे छोटे उगाते हैं, बर्ड्स की वजह से भी उगाते हैं। तो उनको हमें निकालना नहीं होता, ट्रांसफर भी कर सकते हैं हम उनको। और कोई माली काम करेगा वो तो भी खटाखट सारे निकाल के फेंक देगा, है ना। तो इससे इससे भी बचाव होगा। और दूसरा भी, जो आपका क्रिएटिव माइंड है, जो भी गार्डन से आपका वेस्ट निकला है उनको भी आप क्रिएटिवली यूज कर सकते हो अपने खाद को बनाने के लिए, प्लांट्स में डालने के लिए खाद के रूप में। तो ये तो देखो आप खुद से ही करोगे। वो तो क्या करेगा, कटाकट काट के अपना जो भी चीजें निकलेंगे उनको अपना फेंक देगा बाहर, है ना। लेकिन आप क्या करोगे, जो भी आपके गार्डन से, जो भी आपके गमले से, जो भी पत्ते निकले हैं, फूल निकले हैं, आप उनको गुड़ाई करने के बाद अपनी ही गार्डन की सोइल में, अपने ही गमले की सोइल में मिक्स कर सकते हो। थोड़े दिन बाद वो भी सूख जाएंगे, खाद बन जाएगी। और खाद भी दोस्तों ऐसी वैसी नहीं बनेगी, पूरी न्यूट्रिएंट से भरपूर खाद बनती है वो। मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी आपके प्लांट को चाहिए होते हैं, जो रूट लेवल से एब्जॉर्ब होके प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और आपके फूलों को खिलाने में, आपके पत्तों को सुंदर रखने में, और आपके प्लांट को मजबूत बनाने में जो भी न्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आपके प्लांट्स को मिलेंगे। तो सबसे बड़ी तो देखो यही बात होगी। और इसमें आपको कहीं नहीं जाना, है ना। ये तो खुद से ही काम करने हैं। ये थोड़ी हम किसी की वेट करेंगे, कोई आके करेगा तब हम उससे करवाएंगे। ये तो छोटे छोटे काम है ना, इनमें तो मजा ही बहुत आता है। और ऐसा कुछ नहीं होता भी सारा दिन आप काम ही करते रहते हो। कभी तो दिन में, हफ्ते में, कभी तो ऐसा दिन निकलता है कि जब हम रिलैक्स होते हैं, नेचर के साथ बैठना चाहते हैं और छोटे मोटे काम हम खुद से भी करना चाहते हैं, तो ये उन्हीं कामों में से है। और अगर आपका बिल्कुल छोटा सा गार्डन है तो डेली भी आप घूम के अपना ये छोटे छोटे काम तो कर ही सकते हो, है ना। उसी दिन भी अगर आप उन वेस्ट को ना डालो गमलों में, तो आप एक क्रेट में इकट्ठा कर सकते हो उसको, ताकि उसमें हवा भी मिलती रहे। मतलब ऐसी कोई जालीदार बड़ी सी बास्केट जिसमें की स्मेल भी ना हो, हवा भी मिलती रहे, और धीरे धीरे वो एक सूखते भी जाए, कंपोस्ट का रूप भी लेते जाए। और यही खाद दोस्तों आपको नए प्लांट लगाने में भी हेल्प करेगी। अगर आप नए गमले बना रहे हैं, नया पौधा लगा रहे हैं, तब भी आप बेस में उस पूरी की पूरी जो आपने बनाई है खाद, या जो भी सूखे पत्ते हैं उनको डाल के फिर आप सोइल भर के प्लांट को लगाते हो, तो नीचे नीचे आपकी खाद बनती रहेगी धीरे धीरे, और आपके नए नए प्लांट लगाने में भी वो हेल्प करेगी। और दूसरा भाई, अगर आप कटिंग लगाने में माहिर होगे किसी भी पौधे की, तो आपके गार्डन को मल्टीप्लाई होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर तो आपको ऐसा शौक चढ़ जाएगा कि कहीं भी कोई भी पौधा देखोगे और उसकी कटिंग आप काट के ले आओगे और अपने गार्डन में बड़े आराम से लगा लोगे।
तो ये तो है दूसरी बात। तो ये चीज भी देखो आपको सीखनी चाहिए। और जैसे कि दोस्तों हम सारे काम करते ही हैं, खाना भी खाते हैं, हवा भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, और ये सारी चीजें आती कहाँ से हैं? नेचर से ही आती हैं, है ना। तो नेचर को अगर हम मल्टीप्लाई करना सीख लें, एक प्रोडक्टिव वे में उसको लें, और धीरे धीरे ये शुरुआत होती है अपने घर से ही। जब हम छोटी छोटी चीजों में माहिर होने लगते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस इतना हाई चला जाता है कि हम जो मर्जी लगाते हैं वो उगी जाता है, कि जो भी तोड़ के भी लगा देंगे वो भी उगी जाएगा। ये आपने भी महसूस किया होगा। जिनका शौक अब गार्डनिंग का काफी बढ़ चुका है, हाथ साफ हो चुका है, वो तो कहीं से कुछ भी तोड़ के लगा देते हैं, उसने उगना ही उगना होता है, इतना हाथ साफ हो चुका होता है उनका। तो शुरुआत तो देखो कहीं से करनी होगी। शुरुआत में पौधे खराब भी होंगे, नर्सरी से लाओगे तब भी खराब हो जाएंगे, है ना। लेकिन आपका शौक इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको प्लांट्स को मल्टीप्लाई करना भी आना चाहिए। जो भी आप पौधा अपने घर में ला रहे हो उसको सर्च करो, उसका माली से नाम वगैरह अच्छे से पूछ के आओ, घर आके उसको सर्च करो, उसको मल्टीप्लाई करना सीखो। तब क्या होगा कि आपके गार्डन में नेचुरली पौधे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और ये काम होता है दोस्तों, कहीं नर्सरी जाने से नहीं होता। ये काम तब होता है जब आप खुद के हाथ से पौधे लगाते हो। कितनी बार नर्सरी जा लोगे आप, है ना। तो हर पौधे को उगाने का अलग तरीका होता है। कुछ कटिंग से लगेंगे, कुछ बीज से लगेंगे, और कुछ बल्ब से लगेंगे, कुछ की ऐसी डंडी तोड़ के आप लगा दोगे, कुछ पत्ते से उग जाएंगे। एक पत्ता तोड़ दोगे तब वो सोइल को टच हो जाएगा, तब उसमें से दुनिया भर के पौधे निकल आएंगे। तो हर पौधे को उगाने का ना अलग अलग तरीका है। तो जब भी आप प्लांट्स को लेके आते हो या आप शुरुआत में हो, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लो, ये उगता कैसे है। और फिर उसको जैसे आपके घर में थोड़ा बहुत ग्रो करने लगे, फिर उसको उगा के भी देखो। अब जैसे कोई पौधा पत्ते से उगता है ना। तो आप इतना बड़ा प्लांट लेके आते हो, उसमें से एक पत्ता तोड़ के अगर उगा के देख लोगे, अगर वो उग गया तो बताओ कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो इस तरीके से आप ला सकते हो। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके नीचे ना गांठ सी होती है, बल्ब से होते हैं। तो उस गांठ को भी आप चाकू से काट काट के डिवाइड कर करके अलग अलग प्लांट बना के लगाते हो। और समझो आप एक पौधा लेके आए और आपने तीन चार ऐसे काट के लगा दिए, और तीनों चारों वो उग गए, तो देखो कितना अच्छा होगा, है ना। पे तो आपने सिर्फ एक का किया, और आपके घर में होगी चार पांच प्लांट उसी तरीके के। तो बहुत खुशी होती है। और कुछ तो भाई ऐसे इस तरह के एक बार आप लगा लो, ये तो अपने आप ही ऐसे बीज फेंक फेंक के दुनिया भर के प्लांट चारों तरफ इकट्ठा कर देंगे। एक बार आपको लगाने की देर है। और इसी तरीके से 4 o'clock के भी हैं, मैक्सिकन पेटूनिया के हैं। इनके तो बीज ही गिर गिर के अपने आप से ही इतनी नेचर की ब्यूटी ऐड कर देंगे आपके गार्डन में, जिसकी की कोई सीमा ही नहीं है। ऐसे ही सदाबहार के हैं ये। और पीछे हिबिस्कस के दिख रहे हैं, इसकी कटिंग लगाना सीख लो। इस तरह के एवरग्रीन पौधों की और कटिंग लगाने के सारे सीक्रेट मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। प्लेलिस्ट अलग से बना दी है मैंने। कई बार बहुत सारे कमेंट आते थे, उसका वीडियो भेजो, उसका आपने वो कैसे उगा रखा है, ये कैसे उगा रखा है। तो अब मैंने कैटेगरी वाइज ही प्लेलिस्ट बना रखी है। आप ऊपर जब चैनल पे सर्च करते हो ना, तो वहां पे प्लेलिस्ट आती है, वहां क्लिक किया करो। वहां पे जैसा भी आपका शौक होगा ना, किसी का होम डेकोर का है, वो भी मैंने अलग से वीडियोस बना रखी हैं। अब किसी को गमले पेंट करने का, आर्ट एंड क्राफ्ट का है, कुछ भी शौक है मतलब गार्डनिंग से रिलेटेड, तो वो सारी की सारी मैंने वीडियोस अलग अलग से बना रखी है। किसी को इंडोर प्लांट लगाने हैं, उसकी मैंने अलग से बना रखी है। फूलों वाले प्लांट है, गर्मी के, सर्दी के, आयुर्वेदिक, लकी प्लांट्स, सबकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप एक बार जाके देखो, जो भी आपके दिमाग में आइडिया है उसका मतलब लिंक आपको वहां जरूर मिलेगा। और भाई अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं आपको, वाकई में आप नेचर को प्यार करते हैं, वाकई में आप अपने गार्डन में इस तरह से पौधे उगाना चाहते हैं, और अगर आपका शौक भी इतना बड़ा है कि आप खुद से ही बहुत सारे प्लांट लगाना चाहते हैं, तो बहुत इजी तरीके से मैंने आपको कटिंग लगाना भी सिखा रखा है, बीज बोना सिखा रखा है, और किचन गार्डन आपके घर में बनाना सिखा रखा है। एक छोटा सा तो आयुर्वेदिक सा या सिंपल सिंपल सी चीजों का तो गार्डन देखो हर घर में होना ही चाहिए, है ना। जिसमें हम छोटी छोटी चीजें उगा लें। और कुछ ऐसे प्लांट है दोस्तों, जैसे कि आप सामने देख रहे हो कनेर का, इसको तो ना कोई बिगिनर भी अगर इसकी कटिंग लगा देगा तो मुझे नहीं लगता उसकी ना उगे, है ना, जिसको गार्डनिंग का शौक है। और ये सब मैंने कटिंग से उगा रखे हैं। और अब देखो कटिंग लगाने के बाद जब फूल आते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं, है ना। और जिसकी भाई शुरू में ही कटिंग लगती है, जिसने कभी ना लगाई हो, तो उसकी तो भाई खुशी की कोई सीमा ही नहीं होती। वो तो बार बार उस कटिंग को ही जा जाके देखता रहता है। जैसे मैं देखती थी, किसी कटिंग पे पत्ता आ जाता था ना,
या ग्रो कर जाती थी। डेली मेरा सुबह उठते ही भाग के पहले देखने का काम था कि कितना कितना क्या हो गया इसमें, और भी कुछ होगा या नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से होता है तब हाल, फिर आपका हाथ साफ होता जाता है ना, फिर आप हैबिचुअल हो जाते हो कि अब ये प्लांट ज्यादा ग्रो कर रहा है, इसकी मैंने कटिंग भी करनी है, और जो अच्छी कटिंग है उनको भी लगा भी देते हैं, क्यों फेंकी। तो इस तरीके से हाल हो जाता है फिर। तो ये काम देखो भैया आपको आने चाहिए, ये गार्डनिंग के ही बढ़ाने के आइडियाज हैं। और होम गार्डन दोस्तों हर घर में होना चाहिए, क्योंकि आप कितना ही सुंदर मकान बना लो, अगर प्लांट्स नहीं है ना उस घर में, तो फिर मजे से वाली बात नहीं होती है ना, सूखा सूखा सा घर लगता है। और कहीं फूल खिले होते हैं, कहीं पौधे रखे होते हैं, कहीं आप बैठते हो और चिड़ियों की चहचहाट, गिलहरी आती है वहां, तितलियां खेलती हैं वहां, तो देखो घर का व्यू कितना सुंदर हो जाता है। एक तो आपका घर इतना सुंदर, ऊपर से आपने प्लांट्स लगा दिए, बिल्कुल स्वर्ग वाला माहौल आपका हो जाता है। और बिल्कुल किसी हेवन की जरूरत नहीं होती जब आप अपने घर को देखते हो, गार्डन को देखते हो, पूरा का पूरा एक पैराडाइज आपके घर में होता है। और बहुत सुकून मिलता है इन पौधों को देख के, जब आप अपने घर में घुसते हो, जब आप अपने घर से निकलते हो इनको देख के, तो कितनी पॉजिटिविटी फील होती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो आपके घर का बहुत बढ़ जाता है प्लांट्स लगाने के बाद। और ऑक्सीजन के बढ़ने से आपके काम की जो मतलब काम की जो स्पीड है, आपका जो फोकस है काम करने में, आपकी जो स्पीड है, तो वो जो एंथुजियाज्म है करने का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप मतलब खुद भी देखते होगे, जिनके घर में ज्यादा ग्रीनरी होती है वो आपको लोग ना ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, और ज्यादा खुश नजर आएंगे, ज्यादा उनकी ग्लोइंग स्किन नजर आएगी। और बहुत नेचुरली वो बहुत सुंदर लगते हैं जिनको गार्डनिंग का शौक होता है। तो इस तरीके से आप पौधे उगाओ, अपना सुंदर सुंदर गार्डन बनाओ। अगर हेल्थ ठीक करनी है तो भी उगाओ, सुंदर सुंदर बनना है तो भी उगाओ, घर में आपको ब्यूटी पसंद है, नेचर पसंद है, प्लांट्स पसंद है तो भी उगाओ। तो एक पौधे लगाने से आपके घर में इतनी सारी चीजें आएंगी, और आपका हेल्थ भी ठीक, आपका घर का वातावरण भी ठीक, इतना सुंदर घर का माहौल, इतनी सुंदर एक्टिविटी आपके पास, तो भाई मजा ही आ जाएगा। तो इन चीजों को लगाना सीखो। वीडियो सारी आपके पास है, क्योंकि भाई एक वीडियो में सारी चीजें तो मैं बता बता नहीं सकती आपको, है ना। तो इसलिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। तो आप एक एक वीडियो जाके देखो। वीडियो देखने से क्या होता है कि आपका ना शौक उस दिशा में बढ़ने लगता है। एक तो आप खुद से कर रहे हो और आप अपने शौक के हिसाब से वीडियो देख रहे हो, तो आपका शौक और बढ़ता चला जाता है कि अच्छा इसका ये तरीका है, अच्छा इन्होंने ऐसे लगा रखा है, इन्होंने इस कलर का पेंट कर रखा है, आता है ना दिमाग में। तो यही एक्टिविटी दोस्तों अगर आपके गार्डन में बढ़ जाती हैं और आपके शौक में शामिल हो जाती हैं, तो फिर देखो मजा ही आ जाता है, और बिल्कुल आप रिफ्रेश हो जाते हो, सारी टेंशन से दूर, सारी मतलब सारी बातों से दूर, अच्छी बुरी जो भी। जब आप प्लांट्स का काम करते हो ना, आपने नोटिस किया होगा, आपका आप कुछ सोचते ही नहीं, आप उसी में ही घुसे रहते हो। मैं तो कई बार सोचती हूँ कि कितनी देर मैंने पौधों का काम किया, मेरे दिमाग में कोई विचार ही नहीं आया। और अगर ये बात सच है तो प्लीज आप मुझे भी कमेंट करके बताना कि रियली ये सच होता है कि जब आप गार्डन का काम करके हटते हो ना, तब आपको ध्यान आता है कि हाँ और भी बातें थी, और भी कुछ था, और भी करना था। लेकिन जब आप अपने शौक में डूबे होते हो ना, कोई भी है गार्डनिंग या कोई भी आपका है, तो आपको कोई भी बात ध्यान नहीं आती। आप सिर्फ अपने काम में लग रहे होते हो, मजे से इंजॉय कर रहे होते हो, आपको ना टाइम का पता लगता है ना किसी चीज का। वो आपका पैशन होता है, वही आपका शौक होता है। और दोस्तों वही से आपका रियल मजा शुरू होता है, वही आपको असली मजा देता है, और यही असली लाइफ है। तो बस उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी, और भाई इस तरीके से आप कटिंग काट काट के अपने गार्डन को बढ़ा सकते हो। कटिंग उगाना मैंने सिखा रखा है, इतने सारे सीक्रेट मैंने सिखा रखे हैं आपको कटिंग उगाने के। मजाल आपकी कटिंग नहीं कि आप कैसे भी लगाओगे उन आइडियाज को यूज करके, तो आपकी कटिंग चलेगी ही चलेगी पक्का। और अब तो मौसम इतना अच्छा चल रहा है कि कोई कैसे भी लगा देगा ना, तब भी आपकी कटिंग उगेगी, और एक बार उगी और उगी, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और दोस्तों कटिंग लगाने का काम सिर्फ कॉन्फिडेंस से ही आता है, ऐसे नहीं उगती कटिंग। अगर आप डर डर के लगाओगे, बार बार उसको देखोगे और सोचोगे उगेगी नहीं उगेगी, और अगर आप ऐसे ही सिंपली लगा दोगे कॉन्फिडेंस के साथ, तो आपकी कटिंग जरूर उगेगी। और बस लगाओ नए नए पौधे और बढ़ाओ नेचर को।
और बहुत सुंदर लगता है आपका गार्डन जब आप उसमें सुबह शाम घूमते हो। सुबह की शुरुआत ही आपकी गार्डन को देखने के साथ होती है। और छोटे मोटे टिप्स दोस्तों मैं शेयर करती रहती हूँ, कैसे आप वेस्ट मटेरियल को यूज कर सकते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट के काम से अपनी गार्डनिंग को बढ़ा सकते हो, कैसे छोटे छोटे इन्फेक्शन वाले कीड़ों से अपने पौधों को बचा सकते हो। वो होम गार्डनिंग आइडियाज, होम गार्डनिंग टिप्स ट्रिक्स सब मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। और बहुत सिंपल से हैं, कहीं आपको बाहर नहीं जाना, आपकी किचन में ही सारा सामान है, उससे ही आप अपने पौधों को बचा सकते हो। और छोटे मोटे रख रखाव करके खुद से अपने गार्डन को और बढ़ा सकते हो। तो सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप जाके देखो। जो भी आपकी समस्या है उस समस्या पे जरूर आपको वीडियो जरूर मिलेगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। और भाई मैं तो अपने फ्लो में बोलती जाती हूँ, खुद को तो पता ही नहीं लगता हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। वो आप कमेंट करके जरूर बताया करो कि आ, हाँ ठीक है कुछ या कोई गड़बड़ हो तो भी वो भी बता दिया